आगामी विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए हम गुजरात के ओपिनियन पोल के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हम साथियों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करेंगे। गुजरात के कितने जिले में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। गुजरात में है वो आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें है वो कौन सी पार्टी की सरकार बनती है, क्या बीजेपी है वो एक बार फिर से गुजरात में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस। ये पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखेंगे कि गुजरात में 142 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में यानी कि सर्वे देखने वाले हैं। गुजरात की जो 182 विधानसभा सीटें आती है उन विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करेंगे। एक एक जिले की बात करेंगे, उस जिले में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। देखते हैं कि एनडीए गठबंधन है वो एक बार फिर गुजरात में अपनी सरकार बना पाता है या फिर इंडिया गठबंधन है वो गुजरात में अपनी सरकार बना पाता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चलिए जानते हैं, हम पहले बात करते हैं गुजरात के जिले अहमदाबाद की। अहमदाबाद में साथियों हम बात करें तो 21 विधानसभा सीटें आती है। इन 21 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों बात करें तो यहाँ पर देखें तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटें आती है, उनमें 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त है, वहीं 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, 1 विधानसभा सीट पर वो अदर बढ़त बने हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर देखें तो 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है, 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त है, 1 सीट पर अदर को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों हम बात करें सुरेंद्र नगर की 5 विधानसभा सीटें आती है। यहाँ पर देखें तो 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, वहीं 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त है, अदर शून्य पर सिमटता हुआ नजर आ रहा। आम आदमी पार्टी भी शून्य विधानसभा सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। साथियों वहीं हम बात करें मोरौकी की 3 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 3 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में जाने तो बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त है, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त है, अदर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा। आम आदमी पार्टी भी शून्य सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। साथियों हम बात करें रोजकोट की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 8 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में जाने तो 2 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त है, वहीं 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है, वहीं 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त है, अदर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। रोजकोट की 8 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में साथियों बात करें तो बात करते हैं साथियों जमननगर की। तो 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 5 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 2 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाए हुए नजर आए, 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस, 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी है तो 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस, अदर यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। साथियों जमननगर की 5 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो वहीं साथियों हम बात करते हैं देवभूमि दौरा की। तो 2 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 2 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो दोनों विधानसभा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस शून्य, अदर भी शून्य, आम आदमी पार्टी भी शून्य सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। साथियों वहीं साथियों हम बात करें पोरबंदर की। तो पोरबंदर की 2 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 2 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भी 1 सीट पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं है वो कांग्रेस है वो शून्य सीट पर है, वो कांग्रेस भी 1 सीट पर बढ़ती 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, अदर है वो शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं साथियों हम बात करते हैं जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में जाने तो आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, बीजेपी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, अदर यहाँ पर शून्य सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। साथियों
वहीं साथियों हम बात करें गिरीश सोमनाथ की तो 4 विधानसभा सीट आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। अदर है वो 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। साथियों हम बात करें अमरेली की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 5 विधानसभा सीटों की सर्वे के बारे में बात करें तो बीजेपी 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 2 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अदर भी 0 सीट पर सिमटता हुआ साथियों नजर आ रहा है। साथियों हम बात करें भावनगर की तो भावनगर की यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 1 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। अदर यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। साथियों हम बात करें बोटाड़ की 2 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अदर भी 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं साथियों हम बात करें आणंद की तो 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर है वो आम आदमी पार्टी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 5 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रहा है। आम कांग्रेस भी 2 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रहा है। अदर या वो 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। साथियों बात करें खोड़ा की 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की सर्वे के बारे में बात करें तो 1 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त है। वहीं 5 विधानसभा सीट पर समाज बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं साथियों हम बात करें महासागर की 2 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई नजर आ रहा है। कांग्रेस यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अदर भी 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी 0 विधानसभा सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। साथियों बात करें पंचमेल की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की सर्वे के बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर बढ़त है। बीजेपी की 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखे तो साथियों उधर है वो 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। साथियों बात करें तो दाहोद की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है। वहीं 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त है। यहाँ पर वो अदर है यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं साथियों हम बात करें वडोदरा की 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। 1 विधानसभा सीट पर अदर है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। साथियों वहीं हम बात करें छोटा उदयपुर की तो यहाँ पर देखें तो साथियों 3 विधानसभा सीट आती है। यहाँ पर तीनों विधानसभा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अदर भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखें तो आम आदमी पार्टी भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। साथियों वहीं साथियों हम बात करें नर्मदा की 2 विधानसभा सीट आती है। 2 विधानसभा सीटों के बारे में हम बात करें तो 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है। वहीं कांग्रेस को भी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त है। यहाँ पर अदर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी 0 विधानसभा सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं साथियों हम बात करें भरूच की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है। वहीं 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अदर भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं साथियों हम बात करें सूरत की 16 विधानसभा सीटें आती हैं। 16 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा सीट पर बढ़त है। 9 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है। वहीं कांग्रेस को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त है। अदर है वो 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं साथियों हम बात करें तापी की 2 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो दोनों विधानसभा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अदर भी 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। साथियों वहीं साथियों हम बात करें डांगा की विधानसभा सीट आती है। इस 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है। आम आदमी पार्टी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अदर भी 0 सीट पर सिमटता
नजर आ रहा है। साथियों हम बात करें नवासारी की 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है, वहीं 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है, इधर भी 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें बालासाड़ की 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है, बीजेपी 3 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 2 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, इधर है वो 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। बात करें साथियों कच्छ की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 6 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 1 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, वहीं 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, इधर यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें बनासकांठा की, यहाँ पर 9 विधानसभा सीट आती है। 9 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त है, वहीं 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है, वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, इधर यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें पाटन की 4 विधानसभा सीट आती है। इन 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है, वहीं 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त है, वहीं यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट नजर आ रही है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें मोहसाणा की तो 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 6 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है, वहीं 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, अदर भी 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। वहीं साथियों हम बात करें साबरकांठा की तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट आती है। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है, वहीं 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त है, यहाँ पर अदर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं साथ ही बात करें अरावली की 3 विधानसभा सीट आती है। 3 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है, 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, अदर भी 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है साथियों हम बात करें गांधीनगर की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त है, 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है, वहीं 1 पर कांग्रेस को बढ़त है, वहीं अदर है वो 0 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है साथियों। हमने है वो गुजरात की 142 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हमने बात की। अब चलिए जानते हैं गुजरात की 142 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। 14 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त है, 115 विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त है, 51 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त है, 2 विधानसभा सीट पर है वो अदर को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गुजरात की 142 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से बात की। आप देख सकते हो गुजरात में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है साथियों।